हेलो एवरीवन। जैसा हम लोग अपने पिछली वीडियो से प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, उसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ आ चुका है। हम आपको इनको बनाने का मेथड अभी बताएंगे। पिछली क्लास में हमने शायद 10 तक किया था, अभी हम 11 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको गिवन है कि a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और आपसे बोला जा रहा है कि आप हमें निकाल के बता दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला अब आप सीख चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट। क्वेश्चन के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट की वैल्यूज हमें दी हुई है, तो हम डायरेक्टली उसको गुना करके सीधा सीधा अपना आंसर मार्क करेंगे 20 और उसके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको कह रहा है कि 5, हमसे कह रहा है कि एक्स वाई निकालिए। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, पहले की क्लास में आपने पढ़ा होगा बचपन में किसी क्लास में कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को अभी हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं और उससे हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होगा कि इस वाले में हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सम की वैल्यू 11 दे रखी है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं 5 और ये हमारे पास 11 है और माइनस का हम लिखेंगे 2xy। ये 2xy की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इस तरफ से यहाँ लिखूंगा कि -6 होने वाला है, दूसरी तरफ हमारे पास माइनस का 2xy। अब आप जान चुके हैं कि यहाँ से हम xy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास 3 जाएगी और ये ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास x + y = 4 xy = 2 है और हमें x³ और y³ का वैल्यू बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पहले ही बचपन में पढ़ा होगा कि x³ और y³ का फॉर्मूला होता है x - y x² + y² - xy। और यहाँ देखिए यहाँ जो वैल्यू हमने कहा है वो प्लस होगा ना कि माइनस। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए x³ और y³ का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर और हमसे कहा जा रहा है कि x + y गिवन है। x + y गिवन है तो वहां से हम क्या x² y² का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस वाले पार्ट को अगर स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी x² + y² + 2xy = 16। ठीक है, तो हमें केवल इतना वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं इसको उस तरफ माइनस कर लेते हैं। तो x² + y² जो आएगा वो हमारे पास 16 - 2xy आने वाला है और इसी 16 - 2xy को यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा कि 4 × 16 - 3xy। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब 16 - 3xy में हम xy की वैल्यू डाल लेते हैं तो ये हमारे पास 4 × 16 और माइनस xy की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3, तो 2 दे रखी है तो 3 × 2 जो है वो 6 होता है और हमारे पास आंसर निकल के आएगा 10। यहाँ से हम इसको 10 × 4 मल्टीप्लाई करके 40 अपना आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी की बातें बाकी के क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा होगा ये सारे फॉर्मूले, बस बेसिक्स रिवीजन के पर्पस से आपको एक बार रिवाइज करा देना चाहता था, इसीलिए मैं ये सीट आपको बना के बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सब आता होगा, फिर भी आप एक बार देख लेंगे जिससे आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहा जा रहा है x - y की वैल्यू गिवन है, xy की वैल्यू 3 है तो हमको x³ और -y³ बनाने के लिए बोल रहा है। आप फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x - y और ब्रैकेट के अंदर x² + xy और + y² होता है। आप इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करेंगे, हम आपको उसका सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी ठीक इसी तरह का है, आप क्वेश्चन नंबर 15 भी खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिमिलर तरीके से आप खुद से एक बार ट्राई करिए, नहीं बनने पे मैं ये क्वेश्चंस आपको दोबारा से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आइए हम लोग 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पढ़ के हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे लेकिन बहुत आसान है। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा x³ और y³ का फॉर्मूला। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पहले फॉर्मूले को बना के या फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आइए हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला, मैं एक बार पीछे से फॉर्मूला आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है कि a² - b² जो है वो अपने पास होता है a + b और a - b का प्रोडक्ट। पहला फॉर्मूला था हमारा ये। सेकंड फॉर्मूले की ओर हम चलेंगे तो वो फॉर्मूला हमारे पास था कि a³ + b³ ये क्या होता है। तो a³ + b³ होता है, बहुत ही सिंपल है, a + b ब्रैकेट के अंदर a² - ab और +b²। दूसरी तरफ तीसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास वो फॉर्मूला है वो है हमारे पास a³ - b³ ये होता है a - b a² + ab और +b²। फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। ये भी आपने पहले पढ़ रखा होगा, ये होता है a³ + b³ + 3a² और + 3ab²। इसी को हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको कुछ ऐसा लिखते हैं a³ + b³ 3ab a + b। पांचवा जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा a - b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - का b³ - 3a² और + 3ab²। इसको भी हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो वो ऐसा लिख सकते हैं a³ - b³ - 3ab a - b। देखिए ये पांच के पांच फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स में आपने पहले किसी क्लास में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा से हमने यहाँ लिख दिया है। अच्छे से आप अपनी इसको कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इन फॉर्मूलेस की मदद से हम लोग इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे वो इन्हीं दो फॉर्मूला पे अभी बनने वाला है। इन दो फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लें और क्वेश्चन पे हम लोग वापस चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास था कि 2x + y के होल क्यूब में x² वाले का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ कहीं से आने वाला है इन दोनों से, क्योंकि स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट है वो इन्हीं दो से आता है। तो हम लोग क्या करेंगे उसी को अभी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं इस चीज को एक्सपेंड करूं तो ये क्या होने वाला है हमारे पास। सबसे पहले तो a³ होगा तो हम कहेंगे 8x³ लिखेंगे, प्लस b³ हमने कहा है तो y का क्यूब होगा, प्लस 3a² तो 2x का स्क्वायर होने वाला है और इनटू y होने वाला है और प्लस 3a और b² तो ये y² होने वाला है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि x² का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, तो आप देख रहे होंगे कि x² का कोएफिशिएंट हमारे पास यहां से आएगा। तो 3 × 2 का स्क्वायर 12 और
वाई, तो 12y जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अब नीचे वाले जो क्वेश्चन में आपको x का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो फिर से वही हमारा पुराना फॉर्मूला जो है, जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये वाला फॉर्मूला देखिए, अब की बार इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। चलिए मैं इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ कि सबसे पहले तो x क्यूब होगा, फिर माइनस का 27y क्यूब होगा, माइनस का 3a स्क्वायर भी होगा। 3a स्क्वायर भी कहने का मतलब है कि 9x स्क्वायर y होगा, और प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 9 नहीं, यहाँ पे 27 एक्स वाई स्क्वायर होगा। हमसे कहा जा रहा है कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक होगा 27y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है कि LHS और RHS दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिए हुए हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे कि पहले आप आरएचएस वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको आप फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे। ये माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे है। आप जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास पहले दिया हुआ था कि 1 माइनस 64x का क्यूब माइनस 12x और प्लस पी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ इनडायरेक्टली हमसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, वही हमारे पास पी है। तो इस बार क्वेश्चन का जो फॉर्म था वो थोड़ा चेंज कर दिया है, जिससे हो सकता है आपको कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, या तो एक्सपेंड कर लेंगे, या नहीं तो अगर आपको पता हो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहाँ पे आता होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 3a बी स्क्वायर वाले टर्म से आएगा, क्योंकि सेकंड टर्म में x दिया हुआ है, इसलिए 3a बी स्क्वायर करेंगे तो वहां से हमारा हो जाने वाला है। तो हम डायरेक्टली अगर आंसर पे स्विच करना चाहते हैं तो सीधा हम इस फॉर्म में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो 3 × 1 और बी स्क्वायर की जगह पे होगा 4x का स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर। ये दोनों मिलकर आपको क्या कर देंगे, 48 बना लेंगे, और प्लस का 48 हमारा आंसर होने वाला है। देखिए आंसर मार्क करते समय हम क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत मार्क हो जाता है। प्लस और माइनस दोनों वाला आंसर दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको 11 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा होने वाला है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि 3a माइनस 4b का होल क्यूब किसके बराबर है। तो फॉर्मूले में पिछले सीट में जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से आप इसको डायरेक्टली करेंगे और आपका ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे। अगले हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है p + q = 7 और pq की वैल्यू दे रखी है। हमसे pq और q का क्यूब पूछा जा रहा है। 21 नंबर भी आपको मैंने सिखा दिया है, आप एक बार ट्राई करें पहले, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह का है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सीजीएल के प्री में आया था, ध्यान से देखेंगे, सीजीएल के प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए क्वेश्चन देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आसान था या नहीं था। चलिए हम इसको बना के आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि x + y जो है वो 12 और xy की जो वैल्यू है वो 27 है। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको वैल्यू पुटिंग से कर लूं तो हमारा काम आसान हो जाने वाला है। इसमें आगे कंडीशन भी देखिए, ये वाला कंडीशन देखिए, इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे कंडीशंस दिए हो तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसलिए हमसे कह रहा है कि x की जो वैल्यू आप रखेंगे या x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होनी चाहिए वो y से बड़ी होनी चाहिए। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू है जिन दो वैल्यूज का सम 12 होता हो और उनका प्रोडक्ट 27 होता हो। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 9 और 3 अगर हम वैल्यूज लेते हैं तो 12 हो रहा है सम, और प्रोडक्ट जो है वो 27 हो रहा है। जैसे ही आपको ये पता चला, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आपको 9 का क्यूब तो पता होगा, 9 का क्यूब होता है 729, और इसमें से हमें माइनस करना है 3 का क्यूब होता है 27, तो 702 हमारा आंसर जाने वाला है। ये तो था ट्रिक से। आप क्या करेंगे, मैनुअली इसको बाय फार्मूला सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सॉल्यूशन हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं फिर इसका सॉल्यूशन आपको मैनुअल मेथड से करके बताऊंगा, बेसिक मेथड जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि a और b का सम जो है वो 6 है और ab का प्रोडक्ट जो है 8 है। अब आपको ट्रिक से तो पता चल गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे 4 और 2 डालूं तो ये 6 हो जाता है और प्रोडक्ट इनका 8 भी होता है। तो डायरेक्टली आप आंसर सीधा मार्क करेंगे, 4 का क्यूब और 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 2 का क्यूब 72 होने वाला है। ये हमारा आंसर है। आप इन सभी क्वेश्चंस को बिना शॉर्ट ट्रिक लगाए पहले बेसिक मेथड से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। a - b 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें a - b दिया है, ab की वैल्यू 2 दे रखी है, a क्यूब और b क्यूब आपसे पूछा जा रहा है। फिर से हमारा वही नंबर्स दो ऐसे सोचिए जिनका डिफरेंस जो है वो 5 आता हो। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर सोच लेता हूँ, प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अगर मैं कुछ भी नंबर यहाँ पे सोचना चाह रहा हूँ जिनका प्रोडक्ट 2 होता है, तो प्रोडक्ट 2 करने के लिए हमें नंबर्स कुछ चटपटे तरीके कैसे समझ में तो आ नहीं रहा फिलहाल, तो हम इसको मैनुअल मेथड से करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले मैनुअल मेथड में एक बार ट्राई करके बता देता हूँ फिर से एक बार आपको। मैनुअल मेथड हमसे ये कहता है कि a क्यूब - b क्यूब चाहिए। फॉर्मूला आप जान चुके हैं कि a - b और इंटू a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपके पास a - b क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, a स्क्वायर और b स्क्वायर का सम नहीं है। तो पीछे हमने सॉल्व करके बताया था कि इसका अगर आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, इसकी वैल्यू 25 आ रही है। और अगर मैं a स्क्वायर b स्क्वायर का सम निकालूं तो 25 और प्लस 2ab होने वाला है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह हम 25 प्लस 2ab डाल देंगे, तो यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसा वाला सिस्टम बनेगा कि 5 × 25 और प्लस 3ab। ये 3ab कहाँ से आया, 2ab तो यहाँ पे मौजूद था, एक ab और ऐड करना है तो 3ab हो जाएगा, और ab की वैल्यू 2 दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 2 6 हो जाएगा, 25 प्लस 6 30 होना जाएगा, 31 × 5 155। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे क्या है, रेशियो दिया हुआ है, और ये रेशियो वाले क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कंफ्यूजन क्रिएट भी करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो जो रेशियो दिया हुआ है 5 और 7 है, हमसे बोला जा रहा है कि 5a - 3b = 4a - 2b का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या 5a - ये a/b लिखा हुआ है क्या, तो 5/7 लिखा हुआ है, a/b 5/7 है। हमसे बोला जा रहा है कि 5a - 3b क्या होगा। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप देखिए जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं कि 7a जो है वो 5b के बराबर है, आप ऐसा बोल सकते हैं, 7a 5b के बराबर है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर इस पूरे क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, b अगर बाहर कॉमन कर लेंगे उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप इसको सॉल्व करते हैं और आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। एक बार मैनुअली इसको आप लोग पहले ट्राई करेंगे कुछ देर, उसके बाद आप वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन आपको अभी बता रहा हूं तुरंत, लेकिन पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाना, कैसे हमें इसको बनाना चाहिए था। चलिए हमारे पास दिया है a और b की वैल्यू 5/7 है, 5a - 3b = 4a - 2b, इसका वैल्यू हमें बताना है। हम इसका वैल्यू ऐसे बता सकते हैं कि अगर मैं a बराबर कह दूं कि 5k था और b बराबर हमारे पास 7k था, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए 5a में a की जगह पे हम डाल देते हैं 5k
माइनस 3b है तो b की जगह पे हमारे पास 7k था, डिवाइडेड बाई नीचे हमसे कह रहा है कि 4a तो 4 इंटू 5k माइनस 2b 2 इंटू 7k। देखिए 25 और 21 है, 5 इंटू 5 25, 25k माइनस 21k डिवाइडेड बाई 20k और माइनस 14k। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर से आएगा 4k और नीचे से आएगा 6k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू 2/3 हो जाएगा। तो 2:3 पहला हमारा ये आंसर हो गया। इसको बनाने का एक और मेथड है, एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड से इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड कैसे है, दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करते हैं कि a अपॉन b की वैल्यू 5/7 है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a अपॉन b जो है वो 5/7। मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा रिजल्ट है जो निकाल के बताना है, उसमें से ऊपर और नीचे दोनों से हम b बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं b यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये वाला टर्म हमारे पास 5a अपॉन b माइनस 3 होने वाला है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला जो टर्म है वो हमारे पास b बाहर निकालने के बाद 4a अपॉन b माइनस 2 होने वाला है। ठीक है, ये b जो है यहाँ पे उस b से b को हम कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ये वाला जो b आपके सामने जो दिख रहा है ऊपर और नीचे, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a अपॉन b की वैल्यू 5/7 है, आप इससे इसको सॉल्व करेंगे और फिर फर्दर हम यहाँ से आंसर पे पहुंच जाएंगे। दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको आसान लग रहा हो आप उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर तक पहुंचने वाले हैं। चलिए तो 25 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग आज रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट भी करने वाले हैं। अब हमारे पास 25 क्वेश्चन और बच गया है, टोटल 50 क्वेश्चन की सीरीज थी हमारे पास, उसमें 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि हम लोग आने वाले समय में अलग अलग वीडियोस के थ्रू देख लेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन डायरेक्टली एक साथ सॉल्व करके बता देने वाला हूँ। ओके, अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस खत्म करिए, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और चीजें आपको अच्छे से समझ में आए।